हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, कम क्यों सोना चाहिए, कम सोने से क्या बेनिफिट है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठने की आदत बनाना बहुत बड़ी मुश्किल बात है हमारे लिए। आप में से कुछ लोगों ने इस बात के लिए मतलब सुबह जल्दी उठने के लिए ट्राई भी किया होगा। तो मैं इन सब टॉपिक में बात करने से पहले मैं कुछ लोगों के बारे में बात करना चाहूँगा कि वो सुबह उठते कितने बजे हैं, सोते कितना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक के बारे में, जो कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठ के अपने कंपनी जाते हैं, अपना ईमेल जिसको जिसको भेजना होता है, जो मतलब काम होते हैं उनको करके करते हैं। फिर एम्प्लॉय के जाने के बाद ये घर जाते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि सुबह ये कितना सुबह उठते होंगे, मॉर्निंग में कितनी जल्दी ये उठते होंगे। उसके बाद से कंपनी जाते हैं, ईमेल भेजते हैं, फिर कंपनी के सारे एम्प्लॉय जब चले जाते हैं तब ये जाते हैं। तो आप सोच सकते हो सोते कब होंगे और उठते कब होंगे। दूसरे नंबर के प्रश्न के बारे में बात करूंगा तो जैक मा, जो कि चाइना के पर्सन है, अलीबाबा के ग्रुप के संस्थापक भी हैं। ये कहते क्या है, ये कहते हैं कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं होती है, हमारे पास कमी होती है तो सपने देखने वाले लोगों की और अपने सपने के लिए मरने वाले लोगों की। तो ये सोच सकते हो कि ये बात क्या कहना चाहते हैं। फिर इसके बाद आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप एक राष्ट्रपति के साथ साथ एक अच्छे व्यवसायी भी हैं। तो ये खुद 4 से 5 घंटे की नींद लेते हैं और 4 से 5 घंटे की नींद लेने के बाद जो मतलब अधिकतम समय अपने काम के प्रति देते हैं। इसके बाद आते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी से इनको एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप 5 से 6 घंटे की नींद लीजिए। तो इन्होंने उस डॉक्टर को जवाब क्या दिया कि डॉक्टर को जवाब दिया कि मैं खुद 3 से 3.5 घंटे तक की नींद बड़ी मुश्किल से ले पाता हूँ, क्योंकि मैं अपने काम के प्रति सालों से इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ कि मैं अपने काम ऑटोमेटिक मेरा सुबह जल्दी नींद खुल जाता है। और ये भी कहते हैं कि मैं बिस्तर पे जाने के 30 सेकंड के अंदर अंदर मुझे बहुत अच्छी नींद भी आती है, गहरी नींद होती है और मैं अच्छा सा नींद पूरा भी कर लेता हूँ। अभी तक मैंने जो भी बात बोली उसमें एक बात कॉमन थी, शायद हम लोगों ने या फिर आप लोगों ने उस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा। जिस पर्सन के बारे में बात किया वो कोई भी पर्सन कोई छोटा मोटा पर्सन नहीं था, अपने लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन थे। और इनको सुबह उठने के लिए अच्छी घड़ी, अच्छे फ़ोन, अच्छे कॉलर ट्यून की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अलार्म बजेगा तो ही उठेंगे। इनको उठने के लिए, इनके नींद को खोलने के लिए इनके पास कारण है, पर्पज़ है कि सुबह 3 बजे उठने के लिए कोई पर्पज़ है कि मुझे उठ के ये करना है। नहीं तो वैसे तो बहुत दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो कि अलार्म बजने के बाद भी बंद करके फिर सो जाते हैं। शुरू में 2-4 दिन जब ट्राई करते हैं कि सुबह जल्दी उठने की तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन 1 से 2 दिन, बहुत होगा तो 4 दिन होगा, उससे ज़्यादा कोई उठता नहीं है, बंद करके सो जाते हैं लोग। तो हमें सुबह उठने के लिए सबसे पहले एक ऐसा पर्पज़ ढूंढना होगा, ऐसा पर्पज़, ऐसी जिम्मेदारी कि जिससे सुबह ऑटोमेटिक नींद खुल जाए और फिर दोबारा नींद ही ना आए। हमें उठने के लिए मजबूरन उठना पड़े, बेड छोड़ना पड़े, जाना पड़े। कोई भी पर्सन हुआ, अगर वो किसी काम को अपने दिमाग में बैठा ले कि मुझे सुबह ये काम करना है, एक्सरसाइज करना है, अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है। तो इसलिए इन सब बातों को आप अपने लाइफ में एक पर्पज़ बनाइए और ट्राई कीजिए, सुबह ऑटोमेटिक नींद खुलेगी। उस कोई भी पर्पज़ बनाइए। आप अगर सुबह पढ़ने का पर्पज़ बनाते हैं तो उसको इतना सोच दीजिए कि आपके दिमाग में वो बैठ जाए, ऑटोमेटिक सुबह नींद खुल जाए। इस बात को ट्राई करिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।